गोरी कवि का बेटा जग्गू बहुत शरारती था और वह सभी पक्षियों को परेशान करता रहता था। इसी वजह से जंगल के छोटे पक्षी उसके साथ खेलने नहीं जाते थे। मम्मा, आज मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं तोते अंकल के बाग से आम खाने जा रहा हूँ। बेटा, ध्यान से जाना। अब तोते अंकल को पता चल गया है कि तुम बहुत शरारती हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पकड़े जाओ। मम्मा, आप चिंता ना करो, मैं आपका बेटा हूँ। अगर पकड़ा गया तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के भाग जाऊंगा। ऐसा कहकर जग्गू अपने घर से निकलता है। मम्मा, मैं नदी पर पानी पीने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, पानी पियाओ, लेकिन मेरी बात याद रखना, उस शरारती जग्गू से दूर ही रहना। ठीक है मम्मा, मैं उस जग्गू से दूर ही रहूंगी। फिर गुड़िया अपने घर से नदी की तरफ निकलती है। गुड़िया रास्ते में जा ही रही थी, तभी उसे जग्गू मिल जाता है। गुड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो नदी से पानी पीने जा रही हूँ और मैं तोते अंकल के बाग से आम खाने जा रहा हूँ। तोते अंकल ने मुझे आम खाने के लिए बुलाया है। क्या तोते अंकल के बाग में आम पक गए हैं? तोते अंकल के बाग में आम तो पक गए हैं, इसीलिए तोते अंकल ने मेरी मम्मा से बोला है कि जग्गू को आम खाने के लिए भेज दें। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आम खाने चल सकती हो। तोते अंकल ने कहा था कि मैं अपने दोस्तों को भी ला सकता हूँ। गुड़िया जग्गू की बातों में आ जाती है और आम खाने के लालच में जग्गू के साथ चली जाती है। तोता अपने घर गया हुआ था। जग्गू और गुड़िया एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और मज़े से मीठे आम खाने लगते हैं। जग्गू, यह आम तो बहुत मीठे हैं। अब हम रोज़ यहाँ आम खाने आया करेंगे। तुम इसे अपना ही बाग समझो। तभी पीछे से तोता भी वापस आ जाता है। तुम दोनों में से कोई उड़ना नहीं, अगर भागे तो मैं पीछे से पत्थर मार दूंगा। अंकल, मुझे तो यह गुड़िया लेकर आई थी अपने साथ। मैं तो नदी से पानी पीने जा रहा था, तभी यह मुझे यहाँ ले आई। जग्गू की बात सुनकर गुड़िया हैरान हो जाती है। नहीं तोते अंकल, मुझे तो यह जग्गू लेकर आया है। चाहे तुमको कोई भी लाया हो, मैं तुम दोनों की चोरी की सज़ा दूंगा। जग्गू बहुत तेज था, वो पलक झपकते ही वहाँ से भाग जाता है और गुड़िया वहीं फंस जाती है। फिर गुड़िया रोने लगती है। अंकल, मैं सच कह रही हूँ, यह जग्गू ही मुझे यहाँ लाया था। मैं अभी तुम्हारी मम्मा को बुलवाता हूँ और फिर उसे बताता हूँ। फिर तोता गुड़िया को एक पेड़ से बांध देता है और बुलबुल को आवाज़ देता है। बुलबुल, जाओ और इस चिड़िया के बच्चे की माँ को बुला के लाओ और उसे बता देना तुम्हारी बेटी चोरी करते हुए पकड़ी गई है। चिड़िया की बेटी, तुम्हारी मम्मा तो बहुत अच्छी हैं, फिर तुम कब से चोरियाँ करने लगी? मगर गुड़िया के पास बुलबुल की बातों का कोई जवाब नहीं था। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। क्या गुड़िया अभी तक घर नहीं लौटी? मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है और रास्ते में उसे बुलबुल मिल जाती है। चिड़िया, जल्दी जाओ, तुम्हारी बेटी तोते के बाग से आम चुराते हुए पकड़ी गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी चोर नहीं है, वो चोरी नहीं कर सकती। बहन, तुम खुद जाकर देख लो। फिर चिड़िया जल्दी से तोते के बाग की तरफ जाती है। जग्गू, अब कुछ भी हो जाए, तुम मत मानना कि तुम गुड़िया को अपने साथ लेकर गए थे। मैं तो वहाँ से भाग आया, मगर तोते अंकल गुड़िया को रस्सियों से बांध दिए हैं। चिड़िया, मैंने तुम्हारी बेटी को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और यह आम भी इसी के पास पड़े हैं। बेटी, मैंने यह चोरी करना तुम्हें कभी नहीं सिखाया।
तुम चोरी भी कर सकती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। मम्मा, मुझे माफ़ कर दो, मैं जग्गू की बातों में आकर यहाँ आ गई थी। चिड़िया, अगर तुम्हें अपनी बेटी को घर ले जाना है तो शाम तक मेरे बाग में काम करना होगा। तोते भैया, मैं सब कर दूंगी, लेकिन तुम मेरी बेटी को कुछ मत करना। या मटका लो और मेरे सभी पेड़ों में पानी दो। फिर चिड़िया मटका उठाकर तेज धूप में नदी पर जाती है। चिड़िया नदी पर जाकर मटके में पानी भरती है और वापस आकर पेड़ों को पानी देती है। गुड़िया पेड़ से बंधी हुई यह सब देख रही थी और अपने किए पर पछता रही थी, क्योंकि आज उसकी वजह से उसकी मम्मा की इतनी बेइज्जती हुई थी। उसकी जगह उसकी मम्मी को सजा मिल रही थी। चिड़िया शाम तक थक जाती है। चिड़िया, अब ले जाओ अपनी बेटी को, अब शायद इसको एहसास होगा कि कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। चलो गुड़िया बेटी, अब घर चलते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर आती है। गुड़िया बहुत शर्मिंदा थी। वो अपनी मम्मा से कुछ कहना चाहती थी, मगर वह अपनी मम्मा से सिर्फ इतना ही बोलती है, मम्मा आपकी कसम, मैं आज के बाद सिर्फ आपका ही कहना मानूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अपनी मम्मा की हर बात माननी चाहिए। फिर चिड़िया उसको गले से लगा लेती है